हेलो मेंबर्स। अब देखो, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अल्गो ट्रेड सेटअप कैसे करें फायर्स के अंदर। ठीक है, देखो मैंने ऑलरेडी एक अल्गो सेट करके रखा है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सी ये बहुत अच्छा मैंने अल्गो सेट किया था और ये फायर्स वाले खुद यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। हालांकि मैंने प्योरली मैन्युअली सेटअप किया था, मेरे पास कुछ स्ट्रेटेजी थी तो मैंने मैन्युअली सेटअप किया था। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो अल्गो है वो कैसे सेटअप किया जाता है फायर्स के अंदर, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी होती है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात, मेरी क्या स्ट्रेटजी थी? तो मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि मान लो कि बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर्स होता है, अगर वो 9:20 के बाद डे हाई या डे लो ब्रेक करता है तो मेरा ट्रेड हो जाना चाहिए, 80 पॉइंट की मोमेंटम आनी चाहिए ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 80 पॉइंट की मोमेंटम है। देखो, आप देख सकते हैं यहां पे रेंज ब्रेकआउट सी, कि अगर यहां पे डे लो ब्रेक करता है तो यहां पे पुट का फोकस करना चाहिए, अगर यहां पे डे हाई ब्रेक करता है तो यहां पे बाइंग का एटीएम सी देखना चाहिए। मैंने यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑलरेडी सेट करके रखा है। स्टॉप लॉस है 40 पॉइंट का, टारगेट है 80 पॉइंट का। ओके, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये भी सेटअप करके रखा है कि अगर लॉस 1100 से ज्यादा हो तो एग्जिट करना, और अगर यहाँ पे प्रॉफिट 1100 से ज्यादा हो तो प्रॉफिट बुक कर देना। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता है, यानी कि कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये एवरी डे रन हो जाएगी। ये कितने बजे रन होगी? देखो, ये रन होगी अराउंड मॉर्निंग में। ठीक है, 9 देखो 9:15 9:20 के बाद यहां पे जो रेंज ब्रेक होगी उसके बाद ये रन होगी। ठीक है, अब पहले सुन लो यहां पे कि स्ट्रेटेजी कैसी है और मैं कैसे सेटअप कर सकता हूं। देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स है। अब देखो, अगर आपको फाइस में अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है, आप जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, तो आप जाके जरूर अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे कम्युनिटी में आ सकते हैं। मैं आपको ऐसा हो तो सिखाने भी कोशिश जरूर करूंगा। ओके, तो पॉइंट पे आ जाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे 5 मिनट का चार्ट, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का फ्यूचर का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेंज ब्रेक नहीं की, डे हाई पे क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पे रेंज ब्रेक की, डे लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ गई। देखो, ये बैंक निफ्टी का लो कितना था? तो क्या 51,584 का। जैसे 584 ब्रेक हुआ 570 तक गया, आप देखोगे जो मोमेंटम आई वो 427 तक की थी। ठीक है, यानी कि 100 से 150 पॉइंट की मोमेंटम। अब फ्यूचर्स अगर 150 पॉइंट की मोमेंटम कर लेता है तो ऑप्शन कम से कम 80 पॉइंट की मोमेंटम तो कर ही लेता है। ठीक है, इवन अगर आप देखोगे यहां पे भी डे हाई ब्रेक नहीं हुआ मॉर्निंग कैंडल का, और आप देखोगे तो यहां पे जैसे ही डे लो ब्रेक हुआ, देखो यहां पे ये कैंडल पे डे लो ब्रेक हुआ 51,232। ओके, तो इसके बाद चला गया 51,122, तो कम से कम 200 पॉइंट मिला। अब 200 पॉइंट हमको पूरा का पूरा कैप्चर तो करना नहीं है, तो मैंने सिर्फ 80 पॉइंट कैप्चर किया ऑप्शंस के अंदर, पॉसिबल है। ठीक है, इवन आप देखोगे यहां पे जैसे डे लो ब्रेक हुआ, देखो ये डे लो ब्रेक हुआ, कैंडल का क्लोजिंग आया 53,204, तो आप देखोगे कहां तक गया? अराउंड 53,75 तक गया, यानी कि यहां पे भी 150 पॉइंट से ज्यादा मिला। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो सी, ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई जैसे ब्रेक हुआ 53,855, आप देखोगे कहां तक जाता हुआ दिखाई दिया? 54,000 तक। सो मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, बट हाँ मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, कोई गारंटी नहीं दूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। ठीक है, आप अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं, आपको जो स्ट्रेटेजी लगाना चाहे लगा सकते हैं। जैसे कि देखोगे यहाँ पे भी 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग आया तो आप देखोगे कितना बड़ा मोमेंटम आया। ठीक है, कम से कम आप देखोगे 52,633 से लेके 52,900 तक जाता हुआ दिखाई दिया। ओके, तो 300 पॉइंट की मोमेंटम, कम से कम हम लोग 100 पॉइंट तो कैप्चर कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी है। अब करें कैसे? देखो यहां पे आपको क्या करना है, फायर्स का अकाउंट ओपन कर लेना है। डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है, जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो हमारी कम्युनिटी में भी आ सकते हैं और मैं स्ट्रेटेजीज भी आपको शेयर कर दूंगा। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, हेजिंग वाली भी है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे trade.fires.in ओपन करते हैं, यहां पे एक ऑप्शन आता है, देखो यहां पे स्ट्रेटेजी बिल्डर, इस पे क्लिक करना। ठीक है, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी अगर आपने क्रिएट की होगी तो यहां पे ऑटोमेट में आप जाओगे तो अब यहां पे मिल जाएगी। देखो मेरी ऑलरेडी स्ट्रेटेजी रन है, बैंक निफ्टी 5 मिनट्स रेंज ब्रेकआउट वाली, यहां पे रनिंग लिखी हुई है। ठीक है, और एक शेड्यूल है मंथली स्विंग वाली, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बैंक निफ्टी की देख लेते हैं। अब ये करे कैसे? तो यहाँ पे एक्सप्लोर में जाना है। एक्सप्लोर में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, बट हमारी वाली स्ट्रेटेजी क्रिएटेड नहीं है तो हमको क्रिएट करनी है। 5 मिनट का काम है, डोंट वरी, 5 मिनट का काम है। आपको कहां पे क्या ओपन करना है? देखो आपको ओपन क्या करना है, आपको ओपन करना है ये वाला, आप देख सकते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट लॉन्ग स्ट्रेडल, ये हाई वॉलेटिलिटी के अंदर होगा।
यहाँ पे क्लिक करोगे, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट लॉन्ग स्ट्रेडल, इस पे क्लिक करोगे, प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप आपको दिखाई देगा। इसमें माइनर सा चेंजेस करना है, ठीक है। अब ये पूरा पूरा सेटअप दिखाई दे रहा है, ये रेंज वाली है, बट हम लोग यहाँ पे नया सेटअप करेंगे। तो करेंगे क्या, इसमें क्या लिखा है, डेली 9:14 पे ये रन करना है। और मेरी जो स्ट्रेटजी है वो कहां पे, देखो सी यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट शेड्यूल और रन टू स्टार्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली चूज कर सकते हैं डेली 9:14 को। हम यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं, ट्रिगर कितने बजे करना है, ये ट्रिगर करना है यहाँ पे 9:22 के आसपास यहाँ पे शेड्यूल करना है डेली को। अब अगर आप देखोगे रेंज ब्रेकआउट क्या लिखा है वो यहाँ पे निफ्टी का, तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, 9:15 से लेकर 9:20 कर देते हैं। यहाँ पे एनएससी निफ्टी 50 की जगह यहाँ पे लिख लेते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, देखो जैसे बैंक निफ्टी लिखोगे यहाँ पे क्लिक करना है आपको, क्लिक नहीं करोगे तो नहीं आएगा, क्लिक करोगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स, आपको इंडेक्स में नहीं जाना है, आपको फ्यूचर्स में जाना है। तो आपको हर महीने ये रीसेट करना होगा क्योंकि फ्यूचर्स का एक्सपायरी होता है महीने का। तो आप करंट मान लो कि अप्रैल है तो अप्रैल का फ्यूचर पे क्लिक कर सकते हैं। कंफर्मेशन टाइम फ्रेम आप 1 मिनट रख सकते हैं या 5 मिनट रख सकते हैं, ठीक है। मैंने जनरली यहाँ पे अराउंड 1 मिनट ही रखा है, आप 1 मिनट या 5 मिनट रख सकते हैं। सेफ्टी के लिए आप ऐसा हो तो मॉडिफाई करके 5 मिनट भी कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे 5 मिनट रखता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे कि देखोगे कि अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स जो है अगर 9:20 की कैंडल का हाई तोड़ेगा, ठीक है, वो भी अप साइड पे, तो ये रन करना है, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग ये रन करें तो खरीदेंगे क्या, तो यहाँ पे प्लेस, जो प्लेस ऑर्डर पे लिखा है उस पर क्लिक करना है। यहां पे भी क्या करना है, बैंक, ठीक है, यहां पे मॉडिफाई कर देते हैं, सी बैंक निफ्टी बैंक इंडेक्स, उसमें यहां पे क्या करना है, कॉल या पुट। तो अगर देखोगे अगर अप साइड जाता है तो बाइंग साइड पे देखना है कॉल, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो सीई यानी कि पॉजिटिव साइड पे देखना है। ओवरनाइट अगर बोले तो ओवरनाइट हम लोग इंट्राडे रखेंगे, यानी कि कोई पोजीशन इंट्राडे से बाहर लेके नहीं जाएंगे। एटीएम स्पॉट यानी कि एटीएम वाला, ठीक है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेटअप कर देंगे। टारगेट मान लो यहां पे हम लोग रखते हैं 80 पॉइंट, स्टॉप लॉस क्या रखना है, मान लो रखते हैं हम लोग यहां पे 40 पॉइंट्स, ठीक है। ये ऑप्शन की वैल्यू है, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहां पे भी हम लोग करेंगे, देखो थोड़ा वापस जूम कर लेता हूं, ये चला जाता है कभी कभी, यहां पे जूम कर लेते हैं, ओके चलिए, ठीक है। तो मान लो हम लोगों ने बैंक निफ्टी का सेटअप कर लिया फ्यूचर अपसाइड का, यहां पे डाउन साइड का भी सेटअप कर ले। इस पे मान लो यहां पे लिखते हैं बैंक, ओके, निफ्टी बैंक। हमको क्या करना है, फ्यूचर्स देखते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी यहां पे आ गया बैंक निफ्टी 26 अप्रैल फ्यूचर्स, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं, कंफर्मेशन 1 टाइम, यहां पे भी चेंज करना है, 9:20 का लिखना है, यानी कि ये मॉर्निंग रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट चूज कर सकते हैं। अगर डाउन साइड जाता है तो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डाउन, या आप इस पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है कि अगर डाउन जाता है तो क्या करना होगा, हमको बैंक निफ्टी का पुट फोकस करना होगा। तो यहां पे बैंक निफ्टी का पुट देख लेते हैं, ये बैंक निफ्टी, ओके, निफ्टी बैंक इंडेक्स, ठीक है। आप प्रॉपर सर्च करना, ऐसा हो तो अगर नहीं आया तो निफ्टी बैंक लिखना या सिर्फ निफ्टी लिखना तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे निफ्टी बैंक का पुट ऑप्शन, इंट्राडे, एटीएम स्पॉट, टारगेट, टारगेट सेट कर देते हैं 80 पॉइंट्स, स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं 80 पॉइंट्स, ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं, ओके। अब देखो इसको हम लोग को कुछ कंटिन्यू नहीं करना है तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, डिसमिस कर देते हैं, यहां पे भी डिसमिस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर अप साइड जाता है तो हम लोग यहां पे कॉल ऑप्शन को देखेंगे, अगर डाउन साइड जाता है तो हम लोग यहां पे पुट ऑप्शन को देखेंगे। हो गया, ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर लेगा क्योंकि हम लोगों ने यहां पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेटअप करके रखा है। अब यहां पे क्या लिखा है कि वेट 3:25 तक, यानी कि ये सिर्फ एग्जीक्यूट रीड करेगा 3:25 तक, उसके बाद ये रन नहीं करेगा।
ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट सेटअप कर लेते हैं कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर। आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1200 पॉइंट से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, और प्रॉफिट जो है अगर ऑटोमेटिक 1900 का प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो 40 और 80 पॉइंट का मोमेंटम आता है तो भी हम लोग एग्जिट कर देंगे, या तो इतना प्रॉफिट या इतना लॉस होगा तो भी हम लोग एग्जिट कर देंगे। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे स्टॉप ऑटोमेशन हो जाएगा। बस इतना ही करना है आप लोगों को, क्या है, इतना ही करना है। ये डेली 9:22 पे रन होगा डेली। इस वजह से स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहां पे आप चेंज कर सकते हैं, यहां पे नाम चेंज करना, बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी 5 मिनट की। ठीक है, यहां पे हम लोग यहां पे देख सकते हैं रेंज ब्रेकआउट, ऐसा करके आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी चलेगा, यहां पे भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, रेंज ब्रेकआउट। ओके, मैं यहां पे प्रोसीड कर देता हूं। ठीक है, कंफर्मेशन करना है तो आप देखोगे यहां पे कंफर्म हो चुका है। ठीक है, ऑटोमेशन स्टार्ट ऑटोमेटिकली। हम लोग यहां पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि क्या हमारा ऑटोमेशन यहां पे रीस्टार्ट हो रहा है कि नहीं। देखो हम लोग यहां पे जाते हैं और देखते हैं, सी ओके अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप यहां पे स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, चलिए ये शेड्यूल हो गया। ठीक है, यहां पे शेड्यूल हो गया। अगर हम लोग यहां पे रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरा पुराना वाला है रनिंग वाला, इस पे रिफ्रेश करते हैं तो नया आता है कि नहीं दिखते हैं। ठीक है, यहां पे ऑटोमेट में जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, आप देखोगे यहां पे कोई है। ओके, सो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि देखो ये मेरा रनिंग स्टेटस है, क्योंकि मैंने पहले भी रन किया था। आप देखोगे ये शेड्यूल पे है। ठीक है, जो आज क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं यहां पे आज क्रिएट किया है, तो इन शॉर्ट में ये शेड्यूल मोड पे आ चुका है। तो अगर आपका शेड्यूल मोड पे आ रहा है यानी कि वो वर्किंग है। अब जैसे ही मार्केट ओपन होगा आपको रनिंग स्टेटस में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको वो बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लॉगिन करके ऑटोमेटिक ट्रेड सेटअप करके निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको बंद करना है तो कैसे करें, कि मैं देखो यहां पे सी, यहां पे व्यू रनिंग स्टेटस और यहां पे स्टॉप शेड्यूल लिखा है, आप देख सकते हैं यहां पे स्टॉप शेड्यूल, इस पे क्लिक करोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप यहां पे देखो मैं ये एक्टिव है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, यहां पे जैसे कंफर्म करोगे ये स्टॉप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और ये देखना कहां पे है, तो जैसे ही देखो ये कहां पे देखना होगा, मैं इसको बंद कर देता हूं, स्ट्रेटजी बिल्डर। ठीक है, ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर में यहां पे ऑटोमेट जाके आपको यहां पे माई ऑटोमेशन पे देखोगे तो आपको यहां पे आपके सभी ऑटोमेशन दिख जाएंगे जो शेड्यूल वाले हैं। क्लियर आई बात समझ में। तो आई होप ये बैंक निफ्टी की सिंपल सेटअप था जो आपको समझ में आया है, और मैं क्या ओपन किया, आप ऐसा तो वीडियो रिवाइंड करके देखना, पसंद है तो वीडियो शेयर करना, और अगर कोई और नया सेटअप करना है अल्गो ट्रेड के अंदर, फायर्स के अंदर, या आपको कोई स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी है तो मुझे कमेंट करना, मैं यहाँ पे ऐसा वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा। और अगर आपको अकाउंट ओपन करना है फायर्स के अंदर, आप अपना फैमिली मेंबर्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड कमेंट है, आप जाके हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं। मैं आपको और भी गाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।